Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, विद्या क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए, हम लोग मेंसुरेशन में पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे उसमें? हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। देखिए, क्यूब पहला पढ़ते हैं। क्यूब कौन सा? क्यूब। क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन। क्या कहते हैं? घन। ठीक है, तो देखिए घन कैसा बनता है ना? घन कैसा बनता है? बचपन में आप लोग स्ट्राइगर खेले होंगे। इस तरह से देखेंगे स्ट्राइगर, ये ऐसा 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 बना होता है। तो देखिए, इसमें ये क्या होता है? इसका लंबाई होता है, इसको ए मान लेते हैं। ये क्या होता है? इसका हाइट होता है, इसको मान लेते हैं। ठीक है, ए। ठीक है, और ये वाला भी क्या होगा? इसका हाइट, ये इसका चौड़ाई ये हो गया ए, और इसका हाइट मतलब ये भी क्या हो गया? ए। तो अगर इसमें कह दे, बोल दे कि क्यूब का मतलब घन का आयतन क्या होगा? तो कितना होगा? ए क्यूब होगा। क्या होगा? ए क्यूब होगा, मतलब साइड का क्यूब होगा। समझे? दूसरा बात, अगर पूछ दे कि घन का सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। 6 क्यों? 6 इसका फेसिस होता है। जैसे फेसिस को अगर पता करना चाहे तो कैसे पता करेंगे? जैसे मान लीजिए ये है। ठीक है, कैसे पता करेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 6 क्या हो गया? फेसिस हो गया। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? 6a²। ठीक है, चलिए, ये हो गया क्या? घन हो गया। क्या हो गया? घन। घन में ये हो गया। अब इससे आपसे डायगोनल पूछता है। अब देखिए, इसको अगर हम यहां से मिला दें, ठीक है, इसको यहां से अगर हम मिला दें, क्या होता है? डायगोनल कैसे निकालेंगे? तो देखिए, वर्ग में पढ़े हम लोग, अगर ये ऐसा साइड है तो ये 90 डिग्री कोण बनाता है। 90 डिग्री कोण बनाता है तो हम लोग बोलते हैं दोनों का साइड का स्क्वायर का सम, क्योंकि अगर ये है तो ये भी ये होगा, है ना? तो इसमें लिखते हैं विकर्ण बराबर √3 इंटू ए, या ऐसे कहिए 1 2 3। छोड़ दीजिए, विकर्ण निकाल लेते हैं सीधा। मतलब ये ए और ये ए, तो यहां से ये क्या होगा? ये होगा √a² प्लस a²। क्या हो जाएगा? 2a² रूट a² का a निकल जाएगा √2। इसका विकर्ण ये हो जाएगा √2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये घन का 3 फार्मूला है। तो आपसे पूछेगा इसके बारे में, ये वाला अगर पूछेगा तो ये वाला लगाएंगे, मतलब विकर्ण वाला लगाएंगे। ठीक है, दूसरा ये घन हो गया। चलिए, अब घन हो गया तो हम लोग देखते हैं घनाभ। कौन सा? घनाभ। देखिए, घनाभ देखते हैं। घनाभ कैसा होता है? घनाभ ऐसा होता है, इसको यहां से मिलाएंगे, इसको यहां से मिलाएंगे, इसको यहां से मिलाएंगे, और इसको यहां से मिलाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है? एल मतलब लंबाई, और ये क्या होता है? चौड़ाई, और ये क्या होता है? हाइट। क्या होता है? हाइट। अगर घनाभ, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड। अगर इसका आपसे पूछ दिया, क्या पूछ दिया? आयतन। आयतन में क्या होता है? LBH। अगर आपसे पूछ दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, क्या होता है? 2 इंटू एक बार LB और BH और HL, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर इसमें बोल दे कि सबसे बड़ी छड़ की
लंबाई बताइए, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई बताइए, तो क्या बोलेंगे रूट अंडर, देखिए ये भी और ये भी एक क्या है समकोण के पर है, तो हम लोग बोलते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, ये 3 होता है, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं ये छड़ की लंबाई हुआ, बोलिए तो विकर्ण हुआ, तो विकर्ण में इसका लंबाई पूछे तो ये इसका विकर्ण हुआ सबसे लंबा, है ना, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, समझे, तो ये इसका फॉर्मूला है, क्यूब एंड क्यूबाइड मतलब घन और घनाभ का ये फॉर्मूला है। इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए बोल रहा है कि एक घनाभ है जिसका हाइट 10 मीटर है और लंबाई आपका 15 मीटर है और चौड़ाई आपका 10 मीटर है। आपसे पूछ रहा है बताइए कि इसका आयतन क्या होगा। आयतन हम लोग कैसे लिखते हैं, आयतन बराबर लिखते हैं एल बी एच, तो क्या बोलेंगे 10 गुना 15 गुना 10, तो कितना हो जाएगा 15 पर 2 जीरो बैठा दीजिए 1500 मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन होगा सीधा, ये सब तो इसका फार्मूला बेस्ड है। अगर इसी में आपसे पूछ रहा दूसरा क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए इसमें सबसे बड़े छड़ की लंबाई ज्ञात करें। कैसे निकालते हैं, रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, है ना। तो क्या बोलते हैं रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, क्या लिखते हैं रूट अंडर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 10 का स्क्वायर कितना रहता है 100, 10 का स्क्वायर 100, इसमें भी कितना होता है 100, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200 और 200 425, कितना हो जाएगा रूट अंडर 425 का रूट निकाल सकते हैं। देखिए 425 को निकालेंगे, देखिए 5 से भाग देते हैं, 5 8 40 बचा 2 5 25, फिर 5 से 5 का 5 35, अब नहीं लगेगा, मतलब क्या हो गया 5 गुना 17 रूट। इसका जब निकालेंगे हम लोग तो कैसे निकालेंगे, 5 बाहर निकालेंगे रूट अंडर 17 मीटर हो जाएगा, इतना इसका क्या हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा, समझे। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है और आयतन पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन कैसा पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि बताइए पृष्ठीय घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। क्या बोलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या बोलेंगे हम लोग फार्मूला अभी जस्ट पढ़े, क्या बोलेंगे फार्मूला होता है 2LB प्लस BH और प्लस HL, तो बैठा दीजिए, देखिए 2 है ही, L कितना है 15 और B कितना है, B है 10 प्लस B 10 है, H कितना है 10 है प्लस H कितना है 10 और L कितना है 15। आप इसको गुना करके जोड़ देंगे तो 2 इधर हो गया 150 और प्लस हो गया 100, इधर हो गया 150, तो कितना हो गया 300 400, तो 2 गुना 400 कितना हो गया 800 मीटर स्क्वायर, समझे। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, है। तो घनाभ में इस 3 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। और एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए इसका ये क्या बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया रहेगा और बोलेगा क्या 5 रुपए की दर से इस पर प्रिंट कराने का मतलब पेंट कराने का कितना खर्चा होगा। तो दूसरा देखेंगे हम लोग नेक्स्ट में, पहले इतना समझते हैं। अब हम लोग घनाभ का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे घनाभ में कहेगा, ये घनाभ है, ये क्या है घनाभ है, ठीक है। बोलेगा कि घनाभ घन
का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। उसमें आपको दे देगा L बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर, ए मतलब साइड का स्क्वायर, साइड कितना दिया है 10, तो क्या बोलेंगे 6 और 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6 गुना 10 का स्क्वायर 100, और दोनों को गुना करेंगे कितना होगा 600 मीटर स्क्वायर, 600 मीटर स्क्वायर। अगर इसी में आपसे आयतन पूछता, घन का आयतन बताइए, मतलब वॉल्यूम बताइए, मतलब आयतन, तो क्या लिखते हैं, घन का आयतन क्या होता है साइड का क्यूब, तो क्या बोलते हैं साइड का क्यूब, साइड का क्यूब मतलब 10 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना होता है 1/30, इतना मीटर क्यूब होता है ना। तो ये क्या हो गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और घन का आयतन हो गया, है ना। अब इसी में पूछता है कि घन के चारों तरफ बोलेगा कि पेंट करवाने का 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, तो बताइए कि पूरे पेंट करवाने पर कितना लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसको सीधा 5 से गुना कर देते हैं, तो मतलब खर्चा कितना निकल जाता 5000, मतलब इस पर जो पेंट करवाता 5000 रुपए पर मीटर स्क्वायर पड़ता, समझे। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन सब है इसमें, चलिए अगर क्वेश्चन कहता कि एक घन है, एक घनाभ है, क्या है घनाभ है, और घनाभ में कहता कि घनाभ का आयतन वर्ग के मतलब आयत के परिमाप के बराबर है। घन का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन आयत के परिमाप के बराबर है, क्या है बराबर है। तो बताइए घन के बराबर है जिसमें आयत की लंबाई 10 मीटर है और घनाभ 10 गुना 15 और गुना 5 में है, ठीक है। तो बोलता कि तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करें, तो कैसे निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें सीधा इसका आयतन लगाते हैं, कैसे LBH और इधर लिखते हैं आयतन किसका, इसका परिमाप लिखते हैं आयत का, क्या होता है 2 × L + B। तो देखिए इसमें सब चीज दिया हुआ है 10 गुना 15 गुना 5 बराबर 2, इसमें लिखते 10, इसका दिया हुआ 10, इसमें लिखते B, तो क्या होता है 2 से काट देते 5 बार, कितना होता है 25 गुना 15, 25 और गुना 15 बराबर 10 + B, है ना। कितना होता है 25 गुना 15 में निकालते 25 पंचे 125 और 25 में जोड़ देते हैं, कितना होता है 5 7 3, मतलब कितना होगा 375 बराबर 10 और प्लस B, तो B बराबर कितना हो जाएगा 375 माइनस का 10, तो कितना होगा B बराबर 10 घटाएंगे तो 0 5, यहाँ हो जाएगा 6 3, मतलब B बराबर हो जाएगा 365। तो इसका चौड़ाई कितना निकलेगा 365, समझे 365। तो चलिए घन और घनाभ में हम लोग देखे कुछ बेसिक क्वेश्चन। अब हम लोग कल जो देखेंगे इसमें देखेंगे कि अगर इसका विकर्ण दिया हुआ तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, है ना। और उसके बाद देखेंगे इसमें कुछ रास्ता बना दिया है तो इसका क्षेत्रफल कैसे होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।